एपिसोड 12 के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जो यू रहती है वो लिन से कह रही होती है आगे क्या गलत है, क्या तुम अपनी लेडी गर्लफ्रेंड क्यों ढंग से सेटिस्फाइड नहीं हो, क्या तुम एक एक्टिव वन भी चाहते हो। लिन कहता है आखिर तुम ये किस बारे में चिल्ला रही हो, ये वो नहीं है जो तुम सोचती हो। यू कहती है ये ठीक है, मुझे से कोई दिक्कत नहीं। लियान फड़फड़ाते हुए बोलती है क्या, अरे जानो मेरे बीच में वैसा रिलेशनशिप नहीं है, और इसके अलावा मेन लवर से तुम्हारा क्या मतलब है, मेन गर्लफ्रेंड से। क्यों ढंग से पहले मैं जान को जानती थी, और फिर दिखाया जाता है वो उसे एहसास होता है कि उसने क्या बोल दिया। जो लिन है वो उसकी तरफ भी देख रहा होता है बिना कुछ बोले, और फिर दिखाया था वो उसके सिर पे एक बैग मारती है और कहती है पागल मत बनो, अब स्कूल जाओ। दिखाता लिन कह रहा होता है मेरी ऑर्डिनरी स्कूल लाइफ पहले जैसे ही लगती है, लेकिन सेम टाइम पे मुझे कुछ अलग भी फील हो रहा है। और फिर इसके बाद सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। अब उनको लियान की मम्मी को दिखाया जाता है जो कि किसी रेस्टोरेंट में बैठी हुई रहती है किसी के साथ, और कहती हैं चलिए चलो एक टॉस करते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है उन्हें वो पी लेती हैं, चढ़े आते हैं उन्हें। और फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है वो टॉयलेट में होती है और उल्टियाँ कर रही होती हैं। और फिर दिखाया जाता है वो शीशे की तरफ देखते हुए खुद ही से कह रही होती हैं मैं ये भी नहीं जानती कि मैंने कितनी बार इस तरह के इवेंट्स अटेंड किए हैं, मैं खुश भी नहीं हूँ लेकिन मुझे मुस्कुराते रहना है। और फिर तभी दिखाया जाता है दरवाज़ा खोल के कोई अंदर आ रहा होता है, बट उसकी मॉम को पता नहीं होता। वो आगे सोच रही होती है कि उन्होंने आदमियों के ग्रुप के सामने मुस्कुराते रहना मुझे बीमार कर देता है। और फिर दिखाया जाता है वो डायरेक्ट जाता है लियान की मम्मी का हाथ पकड़ लेता है और मिमिक नाम से बुलाता है उन्हें। दिखाते वो कहती है मिस्टर लियो ये तो वुमेन का रेस्ट रूम है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्यों आ गए। और फिर दिखाया जाता है वो कहता है मुझे पता है, और आखिर क्या गलत बात है, क्या तुम इसे पसंद नहीं करती, चलो फिर मेरे कमरे में चलते हैं। और फिर दिखाया जाता है ये सुनने के बाद जो लियान की मम्मी है वो गुस्सा हो जाती है और उसके हाथ पे स्लैप करती हैं और कह रही होती है मजाक मत करो, जिसकी वजह से उसका कार्ड नीचे गिर पड़ता है। दिखाते हैं इससे वो बंदा भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और लियान की मम्मी भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती हैं क्या कर दिया। और वो कहता है मैंने करोड़ों इन्वेस्ट किया है लेकिन मैं तुम्हारा हाथ तक नहीं छू सकता, आखिर तुम्हें लगता क्या है, तुम हो कौन। और फिर दिखाते वो वहाँ से जाने लगता है और कह रहा होता है अगर तुम पैसे कमाना चाहती हो तो इतने नखरे क्यों करती हो। हाँ, मैं अपना कल जो जितना पे इन्वेस्ट करा था ना वो सब वापस ले रहा हूँ, मैं छोड़ रहा हूँ। और ऐसा कहते हुए वो दरवाज़ा बंद करके वहाँ से चला जाता है। और फिर इसके बाद हम दिखाते हैं लियान की मम्मी परेशान होकर वहीं बैठे आती हैं। और फिर नेक्स्ट सीन अपन को लिन के स्कूल का दिखाया जाता है। लिन कह रहा होता है टीचर क्लास में एक पागल की डायरी के बारे में बता रही है, मैंने इतिहास के माध्यम से देखने की कोशिश की लेकिन इस इतिहास में कोई भी कार्यक्रम नहीं है और बस हर पेज के ऊपर बिखरे हुए कुछ शब्द हैं जो कि सदाचार और नैतिकता। और फिर दिखाते हैं लियान कहता है चूँकि मैं वैसे भी सो नहीं सकता, मैं आधी रात को ध्यान से पढ़ा जब तक मैंने लाइन के बीच शब्दों को देखना शुरू किया, दो शब्दों से भारी थी पूरी किताब, लोगों को खा जाओ। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है लियान की क्लास की रिंग बजती है, लियान कॉरिडोर में चलते हुए जा रहा होता है और कहता है नव ब्रेकिंग और एक्साइटिंग क्लास आखिरकार ख़त्म हो गई, मैं अब और ज़्यादा पॉपुलर लगता हूँ, लेकिन क्या मैं हमेशा से ऐसा चाहता था, मैं वाकई में इन सबको फ्यूचर मी को देता हूँ, फ्यूचर मी ने करवाया ये सब, लेकिन वो अब क्यों नहीं दिख रहा है यार। और फिर तभी दिखाया जाता है पीछे से क्यूडोंग आ जाती है अपने बिल्ली के साथ और कह रही होती है तुम हाल ही में दिखाई ही नहीं दे रहे हो। दिखाते लिन उसकी तरफ देखता है और कहता है अरे क्यूडोंग। क्यूडोंग पूछती है क्या हाल ही में कुछ हुआ है, लिन कह रहा होता है बहुत ज़्यादा नहीं, ये एक लंबी कहानी है। क्यूडोंग पूछती है फिर क्या तुम मुझे क्लास के बाद इसके बारे में बता सकते हो। लिन कहता है हाँ बेशक। वो कहती है ठीक है फिर डील रही। और फिर दिखाया जाता है वो बिल्ली थमा के वहाँ से चली जाती है। लिन मनी मन कहता है ये लाइफ कितनी काइंड है, काफ़ी अच्छा फील होता है कि तभी यहाँ पे लियाना चाहती है उसे आवाज़ देते हुए और बोलती है मेरी मम्मी ने कहा है कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के बाद तुम्हें मेरे साथ घर जाना होगा, याद रखना भागना मत, और मैं स्कूल के बाद नीचे तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। और ऐसा कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है और लिन यहाँ पे बुरा फंसता है, कहता है अब मैं क्या करूँ। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है इनकी क्लासेस खत्म होने के बाद जो लिन है वो कहीं छुपा हुआ रहता है और दोनों लड़कियों को देख रहा होता है, दोनों लड़कियाँ उसके इंतजार में खड़ी होती है। लियान बोलती हैं क्यूडोंग तुम घर क्यों नहीं जा रही हो, क्या तुम किसी का इंतजार कर रही हो। क्यूडोंग बोलती है हाँ ऐसे ही कुछ, और तुम्हारे बारे में क्या। लियान कहती है डेफिनेटली मैं किसी का इंतज़ार नहीं कर रही हूँ, ये मेरे रूटीन का हिस्सा है। क्यूडोंग बोलती है क्या सचमुच। दिखाते लिन दूर खड़ा सोच रहा होता है डैम इट, वो दोनों ही एंट्रेंस गेट पर मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, अगर मैं इसी तरह से ऐसे चला गया बाहर तो क्या वो दोनों मुझे पीट नहीं देंगे। और फिर वो कहता है अरे हाँ क्या कहते हैं पिछला वाला दरवाज़ा भी तो है, बगीचे के रास्ते से मैं बाहर जा सकता हूँ। और फिर मैं उनको स्कूल छोड़ने के लिए मैसेज कर दूंगा, मैं एक रास्ता देखूंगा और दूसरे को रो करूँगा, उन्हें चकमा दूंगा और एक एक करके उनके ऊपर हमला करूँगा। हाँ हाँ मैं तो जीनियस हूँ। और फिर दिखाया जाता है वो अपने प्लान के मुताबिक जाने लगता है और सोच रहा होता है क्या ऐसा हो सकता है कि इस पूरी कवायद के बाद मेरा आईक्यू बढ़ गया है और फिर मैं बस घूसों के साथ रोल करूँगा और आखिर में विनर बन जाऊँगा। और फिर वो कहता है कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जो फ्यूचर में है वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि अब मैं बेहतर हो गया हूँ। और फिर इसको तुम्हें दिखाया जाता है लिन जैसे ही गेट के पीछे से बाहर निकलता है स्कूल के, वहाँ पे लियान की मॉम पहले से उसका इंतजार कर रहे होते हैं, शायद दिखाते वो गाड़ी के अंदर बैठने के लिए कहते हैं और कहीं दूर छुप के यू ये सब देख रही
होती है और कह रही होती है वाओ, मुझे जिहान का एक शॉकिंग सीक्रेट पता चला है, वो ना सिर्फ 2 टाइमर है बल्कि उसका एक रिच लेडी के साथ अफेयर भी चल रहा है। और फिर दिखाया जाता है लिन उनके साथ गाड़ी में बैठ आता है और वहाँ से जाने लगता है। दिखाते वो जाते हुए लियान और क्यूडोंग को भी देखता है जो अभी भी दरवाजे पे खड़ी होती हैं। लियान की मम्मी कहती हैं खैर अब जबकि तुम हार मानने वाले नहीं हो तो मैं तुमको दिखाने ले जा रही हूँ कि असली दुनिया कैसी होती है। लिन कहता है कि आप लियान को लेने नहीं जा रही हैं। उसकी मॉम बोलती है मैं उसे मैसेज कर दूंगी और उसे खुद घर जाने के लिए कहूंगी। लिन कहता है लेकिन उसकी मॉम बोलती है क्या वो पहले से काफ़ी पुरानी नहीं है, क्या तुम उसके बारे में चिंतित हो कि वो अपना रास्ता खो सकती है। दिखाते लिन सोच रहा होता है लेकिन जब मैं लियान की मम्मी के साथ अकेले होता हूँ तो मुझे हमेशा ही बुरा महसूस होता है। और फिर दिखाया जाता है लियान की मम्मी उसे अपने साथ किसी जगह पर ले आती हैं। लिन कह रहा होता है आखिर ये जगह कैसी है। दिखाते लियान की मम्मी कहती हैं ये मेरी एजेंसी है। और फिर तभी यहाँ पे कोई आता है जो कि कह रहा होता है लियान की मम्मी से मिस मिंग क्या आप अपने साथ एक और सुंदर लड़के को यहाँ फिर से ले आई। और फिर वो लिन के पास पहुँच जाती है और कहती है ये एक इनएक्सपीरियंस लड़के की तरह दिखता है, मैंने इसके जैसा पहले कभी नहीं देखा, क्या तुम उसे मुझको दे सकती हो। और वैसे तुम्हारा जन्मदिन कब है। दिखाती है सुनने के बाद वो कह रहा होता है क्या मेरा बर्थडे। तभी दिखाया जाता है लियान की मम्मी लियान को पकड़ लेती हैं और बोल रही होती है इस बारे में भूल जाओ शिरोन, मैं अपने लिए एक अच्छे कैंडिडेट की तलाश कर रही हूँ। और फिर वो अपने साथ ले जाने लगती हैं और कहने लगती है हमारा फ्यूचर इसके ऊपर ही डिपेंड है। और फिर वो लिन को अपने साथ रेस्ट रूम में ले जाती हैं। दिखाती लिन कह रहा होता है कि हमारा फ्यूचर। लियान की मम्मी बोलती हैं चिंता मत करो ये तुम्हारे लिए श्रेया और योरान है, लेकिन वो वाकई में एक अच्छे इंसान है और वो कड़ी मेहनत भी करती है। लिन कहता है हाँ उसने कहा था। लियान की मम्मी बोलती हैं क्या तुम उसमें इंटरेस्टेड हो। लिन कहता है नहीं कभी नहीं। वो बोलती हैं अब मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, वो इतने सारे लड़कों के साथ रही है कि उसने सभी 12 स्टार को डेट करा है और वो इस साल के अंदर 365 लड़कों को टारगेट करने का एम रखती है। लिन कह रहा होता है क्या 365 लड़के, इससे तुम्हारा क्या मतलब है। वो कहती है बस इसे भूल जाओ, मैं आज तुमसे कुछ सीरियस बात करना चाहती हूँ। दिखाते हैं लिन वो पेपर देखता है और कहता है क्या मिंग मिंग एजेंसी टैलेंट एग्रीमेंट। दिखाते हैं मिंग मिंग कहती है मैंने अपनी एजेंसी के तहत तुमको एक आर्टिस्ट के रूप में डेब्यूट कराने का फैसला किया है। मैं अपने नाम से तुम्हारे लिए कुछ पब्लिसिटी हासिल कर सकती हूँ, इसलिए मुझे विश्वास है कि तुम बहुत जल्दी एक बड़े स्टार बनोगे। लिन कहता है लेकिन मैं कभी सेलिब्रिटी नहीं बनना चाहता था। दिखाते हैं मिमिंग कहती है अगर तुम डेब्यूट नहीं करते तो तुम लियान की लाइफ में उसको सपोर्ट कैसे करने वाले हो। हाँ उस थोड़े से पैसे से जो तुम काम करके कमाते हो, क्या तुम्हारी मंथली सैलरी उसके कपड़ों के लिए भी पे करने लग के लायक है। लिन कहता है लियान कोई बिगड़ेल आलसी बच्ची नहीं है। उसकी मम बोलती है ठीक है चलो बस इतना ही कह देते हैं कि वो कोई बिगड़ी हुई लड़की नहीं है, लेकिन जब उसे गुस्सा आएगा और वो फर्नीचर तोड़ देगी तो क्या तुम्हारी सैलरी के जितने पैसे हैं क्या तुम उसमें एक फर्नीचर भी अफोर्ड कर पाओगे। दिखाते हैं सुनने के बाद वो मन ही मन कह रहा होता है लियान की मम्मी डेफिनेटली अपनी बेटी को अच्छी तरह से जानती हैं। मिमिंग कहती है मैं नहीं चाहती कि लोग मेरी बेटी को एक शुगर मॉम के रूप में देखें और तुम भी नहीं चाहोगे कि लोग तुमको एक गोल्ड डिगलर के रूप में देखें, है ना। दिखाते लिन भी सोच में पड़ जाता है। वो कह रहा होता है हाँ यार मैंने तो कभी इसके बारे में सोचा नहीं, लियान एक सेलिब्रिटी की बेटी है और मैं एक नॉर्मल सा लड़का, हमारी हैसियत और आमदनी हमारे बीच में तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैं तो हमेशा उनके टेलीकॉर्ड पर राइड करना चाहता था, इसलिए मैंने लियान क्यूडोंग यूलिन और उनमें से जितने भी बाकी लोग हैं सबके सब बिल्कुल अच्छे से बिहेव करा, नाइसली ट्रीट किया है। अब जबकि मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो अब मैं खुद को एक बुरे पर्सन की तरह महसूस कर रहा हूँ। आखिर मैं वो क्यों नहीं हो सकता जिसका अपना खुद का एक सक्सेसफुल करियर हो। आखिर मैं उन पर डिपेंड क्यों नहीं हो सकता। और फिर दिखाया जाता है वो कह रहा होता है फ्यूचर में तुम भी यही सेम बात सोचते होगे, है ना। दिखाते मिमिंग कह रही होती है मैं देख पा रही हूँ कि तुमने अपना मन बना लिया है। दिखाते लिन कह रहा होता है मैं एक अच्छा एक्टर नहीं हूँ और ना ही मैं एक अच्छा सिंगर हूँ, तो क्या मैं तब भी डेब्यूट कर सकता हूँ। दिखाते हैं जो मिमिंग है वो उसे बिठा देती है, उसका चश्मा निकाल लेती है और बोलती है आजकल के सुंदर लड़कों के पास गाने या एक्टिंग का कोई टैलेंट नहीं होता है, चिंता मत करो, अगर तुम मेरे एजेंसी के तहत डेब्यूट करते हो तो तुम एक बड़े स्टार हो गए। और हिलोबाद में तुम्हारी आइस पर शेडो पुट कर रही हूँ। लिन कहता है मैं प्लास्टिक सर्जरी से नहीं गुजरना चाहता। मिमिंग कहती है क्या प्लास्टिक सर्जरी, तुम इस बारे में सोच रहे हो। अरे चिंता मत करो ये तो बस क्या कहते हैं सिंपल सा मेकअप है। अरे लिन देखता है और कह रहा होता है अरे मैम लगता है कि मेकअप कुछ ज़्यादा लड़कियों वाला हो गया है, मैं एकदम लड़की की तरह लग रहा हूँ। दिखाते हैं मिमिंग कहती है अरे ऐसा नहीं है, आजकल के सारे सुंदर लड़के लड़कियों की तरह ही लगते हैं। कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें अभी भी विग नहीं पहननी पड़ती है ना। और फिर दिखाया जाता है वो उसे विग पहना देती है और कह रही होती है कलाकार लोग हमेशा लंबे बाल ही रखते हैं। और फिर दिखाया जाता है वो कहती है हो गया अब तुम डेब्यूट के लिए एकदम तैयार हो। और फिर इसके बाद हमें रात में स्कूल एंट्रेंस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों लड़कियाँ अभी भी उसके इंतजार में खड़ी होती है। क्यूडोंग कह रही होती है आखिर जिहान बाहर क्यों नहीं आ रहा, कब बाहर आएगा। फिर यहाँ पर हमें जिहान को दिखाते हैं जो कि कह रहा होता है मैम आखिर ये क्या है। मिमिंग बताती है अरे घबराओ मत ये तो लेटेस्ट कोरियन मेकअप लुक है। दिखाते हैं लिन कहता है आपने तो क्लियर ही मुझे एक लड़की में ट्रांसफॉर्म कर दिया है। दिखाते हैं सुनने के बाद मिमिंग बोलती है अरे सिली मत बनो, कोरियन का मेकअप ट्रेंड आजकल का यही है कि लड़कों को लड़कियों में बदलना है, इस तरह से जो लड़कियां हैं ना उन्हें और भी ज़्यादा पसंद करेंगी, क्योंकि जो लड़कियां हैं ना वो असल में खुद को ही पसंद करती हैं, इसलिए वो सोसाइटी में खुद को रिप्रेजेंट कराने के लिए किसी ऐसे पर्सन को देखना चाहती है जो उनसे सिमिलर हो, उनके समान हो। और यही सुंदर लड़कों के फैन गर्ल्स का बेस है। साइकोलॉजी में ये आकर्षण अभिसार विकास पर आधारित है।
दिखाते हैं। ये सब सुनने के बाद एलिन कहता है क्या सचमुच ऐसा है? दिखाते हैं उसकी मम्मी बोलती है ऑफ कोर्स यार, कम ऑन अब जल्दी चेंज कर लो, मेल सेलिब्रिटीज इस तरह की ड्रेस नहीं पहनते। एलिन कहता है बस बहुत हुआ मैम, हालांकि मैं वाकई में पैसा कमाना चाहता हूँ लेकिन इस तरह की जॉब मेरे लिए नहीं है, मुझे माफ करो। और बस आज की इस एपिसोड को आप लोग यहीं पर एंड करते हैं और आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड में ये जरूर पता चल जाएगा कि लैन की मम्मी ने एलिन को लड़कियों जैसा लुक क्यों दिया है। तो देखना चाहते हो तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि मैं जब भी डालूँ आपका नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप टाइम पर देख सको। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए टू बी कंटिन्यूड।